बेगम को इतना मैंने बेबस कभी नहीं देखा, कभी भी। जिस तरह आप बेबस हो रही है ये, इसकी अचानक कोई तबीयत ख़राब सी हो गई, अचानक सी। अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। ये देखे सिर को पकड़ के गमगीन होकर बैठी। मैंने कहा ये सिलेंडर मुझे धुलाई कर दो, साफ़ कर दो, मैं सिटी जा रहा हूँ, वहाँ से इसको भराई करवाता आऊँगा, तो इस घर का सारा सामान लेता आऊँगा। लेकिन ये बेचारी गमगीनी की हालत में बैठी हुई है। और ये देखें, इस तरह साफ़ सफाई करनी थी, झाड़ू देना था, कुछ भी नहीं किया ऐसे इसने। ठीक है जी। तो ये चूल्हा बना के रखा है, पीछे बारिश हुई जिसके नतीजे में ये भी खुशक हो रहा है। ये मिट्टी, ये बर्तन, ये जो बट्ठल देख रहे हैं ना हमारे, ये जो पड़े हुए हैं या ये पड़ा हुआ इस्तेमाल हम करते क्यों करते हैं उसको, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ती है। हम गांव के बीच में रहने वाले लोग हैं, तो बच्चे उठा के रखते हैं जब ना तो प्लास्टिक के हमने देखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं विवार? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं हैं अल्लाह को खुशियाँ दे, सलामती दे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, कोई गम ना हो। और जो प्यारे दुनिया पानी से जा चुके अल्लाह सबकी मग़फ़िरत में दर्जा बुलंद करे, बरकत को सब्र जमील अता करे। और ख़ासतौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों की शहादतें जो हो रही हैं वहाँ पे, अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद करे, मग़फ़िरत फरमाए। और वो शहीद हैं और अजीम शहीद तो ज़िंदा होते हैं, उनकी अज़मत को सलाम है हमारा। उन्हें खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि उन्होंने कल पे आज अपनी कुर्बानी दी। कल पे आज मैदान कारज़ा में शाहसवार गिरते हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, शहीदों का, उनके ख़ानदानों का। लेकिन अफसोस और दुख है हमें, उनके गम में मैं बराबर का शरीक हूँ। और हमारे दिल पे जो गुजर रही है ये हमें मालूम है, ये अल्लाह जानता है। यकीनन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी शर्मिंदा कि उनके उम्मती विवाह हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं वहाँ पे। और तमाम मुसलमानों से भी मैं शर्मिंदा हूँ, और फ़लस्तीन के तमाम मुसलमानों से शर्मिंदा हूँ, और उनसे इज़हार यकजहती भी करता हूँ। अल्लाह उन्हें सब्र भी दे, और ज़ख्मियों को ख़ास तौर पे अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। बेघरों को और घर बेघर होने वाले और उसमें हिस्सा ले रहे लड़ने वाले, उन सब को अल्लाह ताला सब्र भी दे और उनके लिए आसानी पैदा करे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे। और जो बीमार है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सेहत और तंदुरुस्ती और शिफा दे। जो बेरोज़गार है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें रोज़गार से नवाजे, ख़ुसूसी तौर पर अपने फजल से, अपनी रहमत से। और अल्लाह गैबी मदद करे। जो औलाद से महरूम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें औलाद से भी नवाजे। हमें एक बहन ने कॉल की थी कि मेरे यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन्हें औलाद से नवाजे, ख़ुसूसी तौर पर औलाद से नवाजे। और रहमत वाली, अमन वाली, सुकून वाली और तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली हो, कोई खामियाँ ना हो, खूबियाँ हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम के लिए चुन ले। हमारा जो गांव का रास्ता है ना, जो गांव का, उसमें रास्ते में तकरीबन वैसे तो 1 2 3 4 जगह ऐसी हैं जिसमें से 3 जगहों पे मोगे डाले हुए हैं। 3 जगहों पे डाले हुए हैं, एक जगह पर नहीं है। जो हमारे घर के साइड भी जो रास्ता मेन यहाँ से मुड़ता है, इधर आता है कच्ची सड़क का, वहाँ पे पुल की ज़रूरत है। कम से कम इसका खर्चा जो है 30,000 रुपये का है। 30,000 रुपये का खर्चा पुल बन जाए तो हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि जैसे ही वो खाल पानी से गुजरता है, हर दूसरे तीसरे रोज पानी वहाँ से निकलता है, यानी कि 1 2 दिन का बीच में वक्फा आता है, फिर पानी शुरू हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल होती है वहाँ से बैग को गुजारना। और फिर काफ़ी खुली जगह है, मैं इंशाल्लाह वीडियो में आपको जगह दिखाऊंगा कि कितनी खुली जगह है। लेकिन यानी कि आज मेरे ख्याल पानी है या नहीं मालूम नहीं, कल चल रहा था लेकिन आज नहीं। जैसे ही चलेगा वो भी हम दिखा देंगे। लेकिन ये कि वहाँ मुश्किल होती है बैग से गुजरते हुए, गिरने का खतरा। फिर बच्चों को वहाँ से कहते हैं जी पहले पैदल क्रॉस करो। फिर वहाँ से मैं इस हाल में, ये मेरी टांगे देख रहे हैं, तो जब क्रॉस करता हूँ, और हाँ अहम बात, ये जो मेरी टांगे है ना, ये हालत ऐसा होता है कि पानी के बीच में थोड़ा बहुत टच हो जाती है। शूज़ यानी कि ये शूज़ टच हो जाते हैं तो छिटे पड़ जाते हैं। उससे ये है कि ये देखिए शूज़ मेरा ये सारा ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। अंदर जो इसके पाँव है ना वो मुतासर होते हैं, और पाँव बड़े महंगे होते हैं, वो मेरा नुकसान होता है। यानी पाँव टूट गए तो फिर मैं चलने के काबिल नहीं रहूँगा। फिर इस तरह ये होता है कि बाद में टांगें ही मुकम्मल नहीं बनवानी पड़ जाती, बड़ा महंगा खर्चा पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि वो पुल बन जाए, सदका जारिया सवाब है, और ये एक रास्ता है, राह गुजर है, और मुसाफिर लोग भी गुजरते हैं, और यहाँ के मकामी जो बाशिंदे हैं वो भी गुजरते हैं।
लेकिन ये कि मैंने उनको कहा भी था कि थोड़ा थोड़ा खर्चा आता है, मिलके कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ और आप भी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो भाई सीधी सी बात है, नमक लेते हैं तो आटा नहीं होता, तो अगर आटा लेते हैं तो कभी घी नहीं होता, तो हम अपने बच्चों को खिलाएं या ये करें। अब वो ठीक ठाक लोग हैं, हाथ पाँव उनके माशाल्लाह हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो वहाँ से गुजर के चले जाते हैं। हालांकि नुकसान तो है उनका भी, लेकिन वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते, इस चीज़ की परवाह नहीं करते और ये वो गुजर के चले जाते हैं। लेकिन मसला खास में मेरे लिए होता है कि मेरे ये पाँव का नुकसान अलग, और खुदा ना खासा अगर गिर गया, जेब में मोबाइल होता है, थोड़े बहुत पैसे, तो जो चीज़ भी है वो सारी वो भी मुतासर होगी, ख़राब हो जाएगा। और जो टांगें ख़राब होनी है वो अलग होनी है। अल्लाह ताला रहम करे और फजल करे और हिफाजत फरमाए, आपस में महफूज रखे, गिरने से बचाए रखे। क्योंकि पहले भी मेरा हादसा हुआ है, अभी तक जो है मेरी आँख ये मुकम्मल ठीक नहीं हुई, तो देखिए शायद आपको कैमरे में नजर आ रही हो या नहीं मालूम नहीं है। अल्लाह ताला रहम करे, फजल करे, अमीता फरमाए। नाश्ता बच्चों को दिया जा रहा है, सालन जो है डाल के दे रही है। हमारा ये सादा माहौल है गांव का। भाई सीधी सी बात है कि हम यहाँ एक बात करेंगे, बहुत अपना हम देखते हैं बहुत सारे चैनलों को जिसमें उनके जिन्हें ज़रूरत भी माली सपोर्ट की नहीं होती, वो पहले से ही अमीर होते हैं, गरीब नहीं है। और माशाल्लाह दूसरा मेहनत मजदूरी भी वो कर सकते हैं, मेहनत मजदूरी भी कर सकते हैं। ऐसे है कि हट्टे कट्टे सेहतमंद तंदुरुस्त, मुझे कुछ जलन नहीं है, मुझे खुशी है। अल्लाह ताला उन्हें बेताशा दे, बेताशा दे, बेसाब दे, जितना दे अल्लाह बेताशा दे, मुझे खुशी होगी, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन उनकी भी वीडियो लोग देख रहे होते हैं और हमारे भी सब्सक्राइबर हैं। अब देखते हैं 4000 से ऊपर तकरीबन 4200 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके होने वाले हैं। लेकिन ये सब में कितने लोग देख रहे हैं? 150 अफराद। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, नाश्ता किया जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। अल्लाह ताला बरकत दे, आसानी अता फरमाए। बिल्ली को यहाँ दूध डाला था, उसने पी लिया, और ये नाश्ते के बाद मुकम्मल सफाई होगी यहाँ से इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला बरकत दे, आसानी अता फरमाए। बच्चों जल्दी नाश्ता करो बेटा, जल्दी। आपकी मामा क्यों रो रही है जी? आपकी अम्मी तो रो रही है, ये सुनती नहीं है ना। ये देखें जी, इधर अपनी अम्मी को इशारा कराओ, रो क्यों रही थी? इधर इस क्यों रो रही थी? यारी अगर आपको कुछ हो गया तो आप बच्चे बकर आमना वो तो रोते रहेंगे, उनका क्या होगा, हमारा क्या होगा अगर आपको कुछ हो गया। बच्चों के पीछे मेरा हादसा हुआ था, उस वक्त से ही अभी खौफ ज़्यादा है। और कल भी मेरा हादसा होते होते अल्लाह ताला ने बचा लिया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उसका करम फजल। चलो जी नाश्ता करो जी, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, देर हो रही है। बेगम को इतना मैंने बेबस कभी नहीं देखा, कभी भी जिस तरह आप बेबस हो रही है। ये इसकी अचानक कोई तबीयत ख़राब सी हो गई, अचानक सी। अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। ये देखे सिर को पकड़ के गमगीन होकर बैठी। मैंने कहा ये सिलेंडर मुझे धुलाई कर दो, साफ़ कर दो, मैं सिटी जा रहा हूँ, वहाँ से इसको भराई करवाता हूँगा, तो इस घर का सारा सामान लेता आऊँगा। लेकिन ये बेचारी गमगीनी की हालत में बैठी हुई है। और ये देखें इस तरह साफ़ सफाई करनी थी, झाड़ू देना था, कुछ भी नहीं किया ऐसे इसने। ठीक है जी, तो ये चूल्हा बना के रखा है, पीछे बारिश हुई जिसके नतीजे में ये भी खुशक हो रहा है। ये मिट्टी, ये बर्तन, ये जो बट्ठल देख रहे हैं ना हमारे, ये जो पड़े हुए हैं या ये पड़ा हुआ इस्तेमाल हम करते क्यों करते हैं उसको? क्योंकि ये ज़रूरत पड़ती है। हम गांव के बीच में रहने वाले लोग हैं, तो बच्चे उठा के रखते हैं जब ना तो प्लास्टिक के हमने देखे हैं। अचानक पता नहीं क्या हो गया जी, ये सिर पकड़ के बैठ गई, चक्कर अलग आ रहे हैं, कमज़ोरी पट्ठों में और दर्द वगैरह बहुत तेज़ी से शुरू हो गया उसको। अल्लाह ताला रहम करे, फजल करे और अल्लाह सेहत दे, शिफा दे। मैं अभी इस पर दम तो कर रहा हूँ, लेकिन ये डॉक्टर के पास ही लेके जाना होगा इंशाअल्लाह। दवाई लेनी है, सुन्नत तरीका तो इलाज है, दम भी करते हैं। दम भी इस्लामी तरीके से सूरत फातिहा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ के 3 मरतबा इस पर मैं दम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती और शिफा दे। कैरी नहीं बोला जा रहा, मैंने इसे इशारा किया, बोलो, कैरी नहीं बोला जा रहा। ये देखें जी, बर्तनों की दुकान है, मैं यहाँ से गुजर रहा था। मैंने कहा जी बिल्ली के लिए और मुर्गियों के लिए ना यहाँ से पानी के लिए बर्तन ले लो, तो ये लेने हैं सामने वाले, और ये उठाने गया है। बाकी ये पीछे दुकान है उसकी, और यहाँ से उठाने और लेके जाने हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों में यानी कि काफ़ी तरह हर तरह के आइटम मिल जाते हैं,
और इन बर्तनों को इस्तेमाल करना चाहिए और इन बर्तनों में शफा है, क्योंकि ये हर तरह की बीमारियों से पाक साफ़ है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। देखें जी, ये मासूम सा एक बच्चा है बिल्ली का। हमारे घर में एक और है, वो अलग है, उसको हम दिखाएं आपको। देखते होंगे उनका सिर जो है ना वो मुकम्मल बैट है, उसका सिर जो है ना ऊपर से ब्लैक है। ये मासूम सा बच्चा ये सारा दिन ये ना सुबह कहीं किसी ने छोड़ा है या हमारे घर के पास ना, तो ये अंदर आया बेचारा, जैसे कैसे कोई रात के टाइम आया, पता नहीं कैसे, मुझे पता नहीं है। ये सामने दीवार है ना जो अंदर आप देख रहे हैं, दीवार मिट्टी की और पली तरफ ईंटों की, इसके दरमियान में कि ये घुस गया। इन बच्चों को पता चला कि स्कूल चले गए, फिर मैं भी सिटी चला गया, गैस की भराई करा के वापस आया हूँ। तो बच्चे भी स्कूल से आए तो इनको जो है ना आते सार फातिमा को याद था, इन्होंने जो है ना बड़ी मेहनत से जो है ना इसको वहाँ से पकड़ के लेके आया। बड़ा डरा हुआ है, अभी भी इसको दूध डाला है ताकि ये दूध पी सके। ये लेके रखा हुआ है लेकिन अभी दूध को नहीं पी रहा, ये डरा हुआ है। लेकिन फिर वहाँ चुप गया, तो फिर ये जो हम चाहते हैं इसकी मौत ना हो जाए, हमें ये फ़िक्र लगी हुई है, अल्लाह ताला बचाए रखे और अल्लाह हिफाजत फरमाए इसकी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बड़ा दुख हुआ ये मासूम बच्चे को बस छोड़ के यहाँ किसी पब्लिक वाली जगह पर छोड़ जाए, जिस तरह होटल होते हैं, गोश्त की दुकानें होती है, बंदा वहाँ छोड़ दे या किसी को दे दे या फिर कहीं दुकानों पे छोड़ दे, ठीक है जी। अपना जहाँ होटल होते हैं, गोश्त की दुकान होती है, वहाँ छोड़ दे। मेरी बेटी ने मेहनत की है, देखे इसके सर के ऊपर से जो है ना ये कपड़ों की हालत देखे, वहाँ दीवार के साथ जो है ना आगे पीछे होती रही, तो ये इसके कपड़े ख़राब हो गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काम किया है। हमने आपको यहाँ की सूरत दिखाई थी, उस वक्त ये गंद खराबा था। आप देखें सफाई हो रही है माशाल्लाह, बच्चे सफाई कर रहे हैं। बेगम काफ़ी बीमार है, उससे काम नहीं हो पा रहा, बच्ची सफाई कर रही है बड़ी बेटी, और आगे बाकी काम भी हो रहे हैं। अल्लाह ताला बरकत दे, आसानी अता फरमाए हमारे घर में। बेगम जो है वो कोशिश कर रही है किसी तरीके बर्तन उठा के लेके आऊँ, किसी तरीके वो बर्तन लेके आऊँ जी। ये देख रहे हैं, ये बाहर गेट वाली साइड है हमारी, ये गेट रहा, ठीक है जी। सफाई हो चुकी है इधर, और इस साइड पे यूँ, ठीक है जी। ये देख लें, ये सफाई की है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अंदर की सूरत हाल दिखाता हूँ ज़रा। यहाँ पौधों को जो है ना पानी दिया, ये फूल लगा हुआ था, ये देखें सुबह सुबह जब होते हैं खिले हुए होते हैं, सुबह जब होते हैं खिले हुए होते हैं, तो उस वक्त देखने का मज़ा ही अलग होता है। मैं इंशाल्लाह सुबह दिखाऊंगा, सुबह वाली वीडियो में। अब ये देखें पौधों को पानी लगाया हुआ है, ये पौधे हैं हमारे, ठीक है जी। और ये देख लें सफाई सुई करके बच्चों ने जो है ना ये गंद यहाँ इकट्ठा किया, इसको उठा लेंगे अभी। बाकी बेगम जो है इस तरफ वो काम शाम में लगी हुई है, बीमारी के बावजूद भी वो काम में लगी हुई है, बीमारी के बावजूद भी काम में लगी हुई है। क्या सूरत हाल, इसकी गर्दन जो है ना इधर उधर नहीं मोड़ रही, बहुत तकलीफ है इससे। अल्लाह इधर सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। आज ना इंशाल्लाह इनकी स्पेशली जाके दवाई लेते हैं। और बाकी ये सफाई सुई ये भी करनी, अभी तक नहीं की इन्होंने। आप मेरा ये निशान देख रहे हैं, ये निशान जा नहीं रहा, क्योंकि जो हादसा हुआ था ना उसके बीच में ये निशान लगा था। और ऊपर ये सिर में देखें, अब वहाँ पर भी थोड़ा है, लेकिन ये कि वो चलो बालों में छुप जाता है, लेकिन ये चेहरे पे सामने है, ये ऐब जो है लग गया है, ये नहीं हट रहा। अल्लाह ताला अपने फजल से, अपनी रहमत से इसको ख़त्म करे। और मेरी आँख जो है अभी तक वो ठीक नहीं हुई, ये इस तरह मैं करूँ शायद आपको महसूस कैमरे में नज़र आए कि मेरी जो सुर्ख है वो थोड़ा काफ़ी बेहतर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ है, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। और बच्चे खाना खा रही है, मैंने नमाज़ पढ़नी है, आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर किसी और वीडियो में दोबारा मिलेंगे, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।